हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज नंबर 5.1 और जिसके हम 1 से लेकर 24 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लें, स्पेशली फर्स्ट वीडियो जरूर देख लें एक्सरसाइज 5.1 की, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है। ओके, मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है अगर वो LHL, RHL और इक्वल टू तीनों लिमिट आपस में क्या है, इक्वल है। और उसके साथ साथ आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25, एग्जामाइन द कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर फंक्शन इज डिफाइंड बाय। तो हमें फंक्शन ये गिवन है और हमसे बोला गया है कि आप इसमें कॉन्टिन्यूटी के बारे में पता लगाएं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि नॉट इक्वल टू जीरो, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पर x जो होगा ना वो ग्रेटर देन भी यहीं पर होगा और लेस देन जीरो भी यहीं पर ही होगा। जीरो के इक्वल नहीं है बट जीरो से ग्रेटर और जीरो से लेस इसी फंक्शन पर लाई करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव f ऑफ x। उसके बाद अब हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो और फंक्शन क्या हो जाता है, जैसे जीरो नेगेटिव है तो क्या आएगा, जीरो माइनस h और लिमिट h टेंस टू जीरो। अब ये हम जीरो माइनस h किस में रखेंगे, जीरो माइनस h इसमें रख देंगे क्योंकि लेस देन भी इसी पर है, ग्रेटर देन भी इसी पर है। तो रखो जीरो माइनस h का मतलब क्या है, माइनस h। सो इसमें रखते हैं तो ये क्या आएगा, साइन माइनस h और माइनस कॉज माइनस h। अब उसके बाद इनकी आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, फॉर्मूले यूज कर लेते हैं ट्रेगो के। तो साइन माइनस थीटा हमने क्या पढ़ा हुआ है, माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, राइट। अब h की जगह जीरो रख दो तो कॉस साइन जीरो होता है जीरो और कॉस जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो जीरो माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 1। इसका जीरो हो गया और कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो 1 होता है। तो फाइनली माइनस 1 आ गया इसका आंसर। अब RHL को सॉल्व करते हैं। तो RHL में क्या है, RHL में भी हम सेम ही करेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x, राइट। सो जीरो प्लस अब हमें रखना है तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ, अगर जीरो प्लस है तो हम क्या लिख देंगे, x की जगह जीरो प्लस h। अब उसके बाद ये भी इसी में फंक्शन में हमें वैल्यू पुट करनी है। तो लिमिट h टेंस टू जीरो, जीरो प्लस h रखो इसमें तो ये क्या आएगा, साइन जीरो प्लस h का मतलब h होगा और यहाँ पर भी रखो तो ये कॉस h। और अब h की जगह जीरो रख दो, साइन जीरो जीरो होता है और कॉस जीरो 1 होता है। तो ये अगेन माइनस 1 आ गया। और साथ ही साथ अब हमें क्या करना है, जीरो पर निकालनी है वैल्यू। तो जीरो पर क्या है, माइनस 1 है। तो देखिए क्या तीनों इक्वल है, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 तीनों इक्वल है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू में है लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव f ऑफ x और इज इक्वल्स टू में f0। ये तीनों इक्वल है। तो फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू जीरो। तो हमें क्या करना था, हमें यही तो चेक करना था कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये फंक्शन क्या है, जीरो पर कॉन्टिन्यूअस है। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है सो दैट द फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट द पॉइंट इंडिकेटेड इन एक्सरसाइज 26 टू 29। तो 26 से लेकर अब हम जो 29 तक के क्वेश्चंस करेंगे उन सभी में हमें क्या करनी है, k की वैल्यू निकालनी है। और हमसे क्या बोला हुआ है कि ये फंक्शन जो है वो क्या है, f इज कॉन्टिन्यूअस और ये साथ ही साथ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में हम क्या करेंगे, हम तीनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है ना। तो आप क्या करो, सबसे पहले LHL निकाल लो, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट। सो लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू, हमें किस पर सॉल्व करना है, तो आप देख रहे हैं पाई बाय 2 पर सॉल्व करना है। और ये देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉट इक्वल टू पाई बाय 2। तो नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर लेस देन पाई बाय 2 भी वैल्यू कंसिडर करेंगे और ग्रेटर देन पाई बाय 2 भी वैल्यू कंसिडर की जाएगी। तो x टेंस टू पाई बाय 2 नेगेटिव फंक्शन ऑफ x। अब ये क्या आएगा, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो फंक्शन ऑफ पाई बाय 2 माइनस h। हम क्या रख देंगे, x की जगह पाई बाय 2 माइनस h रख देंगे। अब ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू जीरो। तो रखो इस फंक्शन में हमें रखनी है वैल्यू k कॉस पाई बाय 2 माइनस h डिवाइडेड बाय, डिवाइड में पाई माइनस 2 पाई बाय 2 माइनस h, ये आएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको और सॉल्व करते हैं। तो लिमिट h टेंस टू जीरो कॉस 90 माइनस थीटा। बताओ कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, जो आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आ गया साइन h
और डिवाइड बाय, इसको इससे दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो पाई माइनस, इसको इससे किया तो ये आ गया माइनस पाई, -2 को इससे किया तो ये आ गया +2h। क्या आ गया? +2h। पाई से पाई कैंसिल, ये हो गया लिमिट s टेंड्स टू 0 k sin h डिवाइडेड बाय 2h। जैसा कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि sin h बाय h क्या होता है? 1 होता है। sin h बाय h क्या होता है? 1 होता है। तो क्या बचा? k/2। ओके, अब उसके बाद ये हमने LHS सॉल्व कर ली, अब RHS सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं RHL में क्या है। RHL लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखेंगे? π/2 पॉजिटिव f ऑफ x। अब उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ क्या आएगा? π/2 प्लस h आएगा, है ना? π/2 प्लस h, π/2 है, π/2 पॉजिटिव है तो π/2 प्लस h। अब इसको भी किस में रखेंगे? इसी में रखेंगे क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये हमने इसमें वैल्यू पुट कर दी। तो ये क्या आ गया? k cos π/2 प्लस h, π/2 प्लस h और डिवाइड बाय पाई माइनस 2 π/2 प्लस h। सर अब ये तो नहीं है 10th का फॉर्मूला? हाँ, ये नहीं है फॉर्मूला, तो ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है। π/2 प्लस h कौन से क्वाड्रेंट में है? देखो सबसे पहले साइन थीटा तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना? बस ये देख लो ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो π/2 प्लस थीटा कहाँ पर आता है? देखो π/2 ये होता है, π/2 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? तो साइन होता है पॉजिटिव, तो इसका भी आंसर यही रहेगा। डिवाइड में ये देखो पाई, इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस पाई, इसको इससे किया -2h। क्या आ गया? -2h आ गया। अब उसके बाद पाई से पाई कैंसिल हो गया, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो फाइनली ये क्या आ गया? लिमिट s टेंड्स टू 0, लिमिट s टेंड्स टू 0 k, अच्छा ये नेगेटिव k sin h डिवाइडेड बाय -2h और माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये आ गया sin h बाय h। और sin h बाय h क्या होता है? 1 होता है, तो इसका भी आ गया k/2। ठीक है ना? इसमें देखो हमने क्या किया, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है ना? सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव होता है। तो हमें किससे चेक करना था? कॉस से। तो कॉस, जिसमें हम क्या कर रहे थे यहाँ पर? कॉस 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला लगाया, तो कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ओके, सो ये हमने कर लिया, क्योंकि हमें ये देखना होता है कि जिससे हम कन्वर्ट कर रहे हैं ना, वो फंक्शन यहाँ पर कैसा है। तो वो फंक्शन यहाँ पर कैसा है? नेगेटिव है, तो इसलिए हमने माइनस का साइन यूज किया। अब उसके बाद ये हमने निकाल ली। अब इक्वल्स टू लिमिट, तो इक्वल्स टू लिमिट में अगर हम π/2 रखेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। तो f π/2 रखने पर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि फंक्शन क्या है? फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू π/2 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू में लिमिट x टेंड्स टू π/2 पॉजिटिव, है ना? इज इक्वल्स टू में क्या लिख देंगे? इक्वल्स टू में f π/2, तीनों को इक्वल कर दो तो k/2 इक्वल्स टू k/2 इक्वल्स टू थर्ड की वैल्यू क्या आई है? 3। तो k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू आ गई 6। k की वैल्यू क्या आ गई है? 6। तो इसका मतलब क्या है? जब k की वैल्यू 6 होगी ना, तब ये फंक्शन क्या होगा? तब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। सर कैसे? देखो यहाँ पर रखो 6/2 क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पर रखो 6/2 क्या आएगा? 3 आएगा। और ये भी 3 है, तो तीनों इक्वल हो जाएंगे ना। तो अगर k की वैल्यू 6 होगी तो उस केस में क्या होगा? ये तीनों इक्वल होंगे। तो इसने हमसे यही तो पूछा है कि k की किस वैल्यू के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। तो k की वैल्यू जब 6 होगी तो उस केस में क्या होगा? ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, तो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 27, फंक्शन ऑफ x इक्वल्स टू kx स्क्वायर इफ x लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड t इफ x ग्रेटर देन 2। ओके, और इसमें भी हमें क्या करनी है? k की वैल्यू निकालनी है जिससे कि ये फंक्शन क्या हो? 2 पर कॉन्टिन्यूअस हो। सो देखते हैं सबसे पहले LHS, और ट्राई करो। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, ठीक है, और सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने लास्ट अभी किए हैं। तो आपको इसे जरूर अपने आप से ट्राई करना चाहिए पहले, और अगर नहीं आता है, ऐसा नहीं होगा कि ये क्वेश्चन ना आए आपको, तो आप पहले अपने आप से ट्राई करें और उसके बाद यहाँ पर देखना। ठीक है, सो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, तो ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 2 माइनस h। ठीक है ना? x की जगह क्या रख देंगे? 2 माइनस h रख देंगे। अब लेस देन वाला फंक्शन ये लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 2 माइनस h रखेंगे इसमें, तो k 2 माइनस h होल स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? h की जगह 0 रख दो, तो 2 की स्क्वायर 4 इंटू k 4k। अब उसके बाद RHL सॉल्व करते हैं। सो RHL में क्या है? लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x।
उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या हो जाएगा 2 प्लस h हो जाएगा, सिंपल। अब देखो ग्रेटर देन इसमें तो ये डायरेक्ट 3 आ जाएगा, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद लास्ट 2 रख दो इक्वल्स टू वाली लिमिट, तो इक्वल्स टू 2 ये है, इसमें रखो 2 की स्क्वायर 4, 4 इंटू के 4k, है ना। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है, फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2 पर। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू में f2। सो इसकी वैल्यू है 4k, इसकी वैल्यू है 3, इसकी वैल्यू है 4k। तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी 3/4, है ना। तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन k इक्वल्स टू 3/4। अगर देखो यहाँ पे मैं 3/4 रखूंगा, 4 से 4 कैंसिल 3 आ जाएगा, इसमें भी रखूंगा 4 से 4 कैंसिल 3 आ जाएगा, इसमें भी 3, है ना। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन k इक्वल्स टू 3। लिख दो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस व्हेन k इक्वल्स टू 3/4। ये लो, करो इसको नोट, फिर करते हैं नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, तो आप पहले अपने आप से ट्राई करें। ओके, सो इसमें क्या है, kx+1 और cos x, kx+1 कब आएगा, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 1 लेस देन इक्वल्स टू पाई होगी, और अगर x ग्रेटर देन पाई है तो उसके लिए क्या है, cos x है। और सेम ही है यहाँ पर भी हमें क्या करनी है, k की वैल्यू निकालनी है जिसमें फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू पाई का। सो LHL, सबसे पहले हम LHL देखते हैं। तो LHL में क्या है, लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव f ऑफ x, ठीक है। उसके बाद बताइए अब क्या लिखेंगे सर, उसके बाद क्या लिखोगे, पाई माइनस h लिखेंगे, ठीक है ना, पाई माइनस h, क्योंकि पाई नेगेटिव है तो पाई माइनस h रख देंगे। उसके बाद लिमिट h टेंस टू 0, पाई माइनस h किस में रखेंगे, देखिए x लेस देन पाई इधर है तो इसमें रखो k, x की जगह में क्या रखना है, पाई माइनस h प्लस 1। अब h की जगह 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा k पाई प्लस 1। ओके, k पाई प्लस 1। उसके बाद अब क्या है, अब RHL कंसीडर करते हैं। तो RHL में क्या लिखा हुआ है, लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव f ऑफ x। अब इसके बाद लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 हो जाएगा, h टेंस टू 0, और फंक्शन क्या हो जाएगा, पाई प्लस h, फंक्शन क्या हो जाएगा, पाई प्लस h। तो इसमें देखो, इसमें आप रखोगे तो ये क्या आएगा, लिमिट s टेंस टू 0, cos ग्रेटर देन, देखो ये x ग्रेटर देन पाई, तो इसमें रखेंगे cos पाई प्लस h। और बताइए cos पाई प्लस थीटा क्या होता है, cos पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है, ठीक है ना। cos पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू cos थीटा, कौन से क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में cos होता है नेगेटिव, कैसा होता है, नेगेटिव। तो ये आ गया। अब उसके बाद cos 0 हमने रखा तो ये क्या आ गया, -1। cos 0 हमारी वैल्यू क्या होती है, h की जगह अगर हम 0 रख देंगे तो cos 0 हो जाएगा 1, और माइनस तो -1। अब उसके बाद पाई रख दो, तो डायरेक्ट अगर हम पाई रखेंगे तो ये क्या आएगा, इसमें रखेंगे तो k पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1। अब क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है फंक्शन क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है x इक्वल्स टू पाई पर। तो अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू में है लिमिट x टेंस टू पाई पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू में है f पाई। तो ये इसकी वैल्यू हमारी क्या आई है, k पाई प्लस 1, k पाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1 इज इक्वल्स टू k पाई प्लस 1। देखो इसकी क्या आई है, -1, इसमें k पाई प्लस 1। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर भी हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इसके साथ कंपेयर कर देते हैं, ठीक है ना। तो k पाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1, तो k पाई इज इक्वल्स टू -2, तो पाई k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू आ गई -2 डिवाइड बाय पाई। तो जब k की वैल्यू -2 डिवाइड बाय पाई होगी उस केस में ये तीनों आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर रखोगे 2 डिवाइड बाय पाई रखोगे तो क्या आएगा, k की जगह पर इससे कैंसिल -2 प्लस 1 -1, ये -1 पहले से, ऐसे इसमें रखोगे तो सेम। तो k की वैल्यू हमारी क्या है, k की वैल्यू -2 अपॉन पाई, ठीक है ना। जिससे क्या होगी, जिससे ये तीनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा। क्लियर, नोट करें इसे स्टूडेंट्स। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 29। fx में गिवन है kx प्लस 1 इफ x लेस देन इक्वल्स टू 5।
एंड 3x माइनस 5 इफ x ग्रेटर देन 5। और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, x इक्वल टू 5 पर हमें बताया हुआ है कि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो हमें k की वैल्यू निकालनी है। वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले LHS और इसमें लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 5 माइनस h, राइट। तो ये हो गया लिमिट s टेंस टू 0 5 माइनस h रखो, इसमें रखेंगे 5 माइनस h, तो k 5 माइनस h प्लस 1, तो ये आ जाएगा h की जगह 0 रख दो तो 5k प्लस 1। उसके बाद RHL, तो RHL में क्या है, लिमिट x टेंस टू 5 नेगेटिव f ऑफ x, तो ये क्या आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 5 माइनस h। अब ग्रेटर देन फंक्शन देखो यहाँ है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस h रखेंगे, 5 3 जा 15 और माइनस ऐसे लिख देते हैं 3 5 माइनस h माइनस 5, h की जगह 3 रख दो और सॉरी 0 रख दो, x की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो 3 5 जा 15 माइनस 5 क्या आ गया 10 आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इक्वल्स टू 5 रखेंगे, तो 5 रखा हमने तो ये क्या आएगा 5k प्लस 1 ही आ जाएगा, ठीक है ना। x की जगह k 5 रखा तो 5k प्लस 1। सो क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 5, सो लिमिट x टेंस टू 5 माइनस 5 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू में है f5, राइट, ओके। अब उसके बाद इन तीनों को आपस में इक्वेट कर दो, 5k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10 इज इक्वल्स टू 5k प्लस 1, तो इसको आपस में हम कंपेयर करेंगे तो 5k प्लस 1 इज इक्वल्स टू में 10, 5k इक्वल्स टू में 9, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 डिवाइड बाय 5, तो k की वैल्यू 9 के लिए k की वैल्यू जब 9 बाय 5 होगी उस समय क्या होंगे, ये तीनों इक्वल होंगे, दैट्स मीन्स कॉन्टिन्यूअस होंगे, ओके, क्लियर है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। इसी तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक के थे, सारे इजी थे, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b की कौन सी वैल्यू के लिए सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शंस को इस तरीके से डिफाइन किया गया इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो a और b की हमें वैल्यू निकालनी है और a और b की किस वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन होगा ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, हमें ये चेक करना है। तो आप यहाँ पर देख लें x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 है तो उस पर 5 आ रहा है, x अगर ग्रेटर देन 2 है तो उस पर ax प्लस b आ रहा है, तो एक तो हमें इस पर 2 पर चेक करना पड़ेगा और साथ ही साथ x लेस देन 10 पर ये डेफिनेशन है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 पर 21 है, तो हमें इन दोनों पर चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 2 पर हम चेक करने जा रहे हैं, तो LHL लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x, उसके बाद अब हम लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ क्या आएगा 2 माइनस h, क्या आएगा 2 माइनस h, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h, देखो किस में रखना है 2 माइनस h, ये हमारा लेस देन फंक्शन तो इसमें रखेंगे और इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो क्या आ गया 5 आ गया, इसका आंसर हमारा 5 हो गया, राइट। अब उसके बाद RHL सॉल्व करते हैं, तो RHL में क्या है लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, उसके बाद ये दो स्टेप तो ऑलमोस्ट सेम होते हैं सभी के, h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 2 प्लस h, क्या आएगा फंक्शन ऑफ 2 प्लस h आएगा। अब ग्रेटर देन देखिए किसमें x ग्रेटर देन 2 है तो इसमें हम रखेंगे, तो इसमें रखते हैं लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस h रखो इसमें, तो ये क्या आएगा a 2 प्लस h प्लस b, तो h की जगह अगर हम 0 रख देंगे तो ये आ जाएगा 2a प्लस b, क्या आ जाएगा 2a प्लस b। उसके बाद अगर हम इक्वल्स टू लिमिट रखेंगे तो इसमें रखेंगे f2 हमने रखा तो क्या आया 5 आ गया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है लिमिट यहाँ पर है क्योंकि बताया हुआ है, क्या बताया हुआ है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हम क्या लिखेंगे बिकॉज फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 2। अगर ये 2 पर कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू में है लिमिट x टेंस टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x, ये तीनों आपस में इक्वल होंगे ना,
ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, यह आ गया। तो 5 इज इक्वल्स टू में 2a प्लस b इज इक्वल्स टू में 5, क्या आ गई। तो यहां से हमारी एक इक्वेशन आ गई। तो पहले आप ये नोट करना, फिर ये नोट करना, फिर ये नोट करना, उसके बाद ये नोट करना, और फिर आपको क्या लिखना है, यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या आ गई, 2a प्लस b इक्वल्स टू 5, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब सेम वे में ना हम 10 पर भी सॉल्व करेंगे। किस पर सॉल्व करेंगे, 10 पर सॉल्व करेंगे। तो देखिए 10 पर अब हम सॉल्व कर रहे हैं एट x इक्वल्स टू 10, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करना है। ओके, सो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव f ऑफ x। तो अब ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 10 माइनस h, क्या आएगा, फंक्शन ऑफ 10 माइनस h। और लेस देन में किस में रखना है, इसमें रखना है। तो रखो फिर, तो ये रखा हमने लिमिट h टेंड्स टू 0। अब क्या आएगा, इसमें रखोगे a 10 माइनस h और प्लस b, तो ये आ जाएगा 10a प्लस b, क्या आ जाएगा 10a प्लस b। अब RHL सॉल्व करते हैं। तो RHL में क्या है, RHL में हमारा लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव लिखते हैं f ऑफ x, उसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 10 प्लस h, यही करेंगे 10 प्लस h रखेंगे। और देखो 10 प्लस h हमें किसमें रखना है, ग्रेटर देन फंक्शन ये है तो इसमें, तो इसका तो डायरेक्ट 21 आ गया। उसके बाद आप डायरेक्टली 10 रखो तो इक्वल्स टू फंक्शन भी यही है, तो ये भी हमारा 21 आ गया। अब इस केस में भी क्या है, इस केस में भी हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है, फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस है, कहां पर, एट x इक्वल्स टू 10 पर। तो इसका मतलब क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 10 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 10 पॉजिटिव f ऑफ x और इज इक्वल्स टू में f10। तो ये क्या आ गया, देखो 10a प्लस 20, 10a प्लस 20, 10a प्लस b, सॉरी b, ठीक है ना, b इज इक्वल्स टू 21 इज इक्वल्स टू 21। तो यहां से हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई 10a प्लस b इज इक्वल्स टू 21। ओके, सो ये हमारी दो इक्वेशन बन गई। अब क्या करोगे, आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो a और b की वो वैल्यू आ जाएगी जिससे कि ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर, सो मैं इसे रब कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसे मैं रब कर दे रहा हूँ बस। और ये लो, मैंने क्या किया, मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, सॉल्विंग 1 and 2। तो क्या है ये हमारी पहली इक्वेशन 2a प्लस b इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन है 10a प्लस b इक्वल्स टू 21। माइनस 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 ये कैंसिल, तो यह आ गया हमारा 8a और यह आ गया माइनस 16। तो a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो, इसमें रख देते हैं 2 इंटू 2 4 प्लस b इक्वल्स टू 5। तो b की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 4, तो b इज इक्वल्स टू 1। तो देखो b की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू 2 है, इसमें रखो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 5 5, और उसमें भी रखो, तो उसमें रखोगे 10 2 जा 20 प्लस 1 21 21 21। तो a और b की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू जब 1 होगी तो ये फंक्शन क्या होगा, ये पूरा फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। क्लियर है, तो आप नोट करें। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस हमारे क्या होते हैं, जब एक फंक्शन हमें गिवन है, दूसरा फंक्शन गिवन है, दो सेपरेट फंक्शंस हमें गिवन है, और हम क्या करते हैं, हम उन दोनों फंक्शंस को ना ज्वाइन कर देते हैं, तो उससे जो एक नया फंक्शन निकल के आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो थ्योरम नंबर 2 है इस चैप्टर की, और इसमें क्या गिवन है, सपोज f and g आर रियल वैल्यू फंक्शन सच दैट फॉग इज डिफाइंड, जिसमें हम फॉग का मतलब यहाँ पे क्या है, f ऑफ gx, मतलब ये हमारा यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। एक हमें fx गिवन है, एक हमें gx गिवन है, हमने उन दोनों को कंबाइन किया तो क्या आ गया, फॉग आ गया, f ऑफ gx आ गया। तो वो फंक्शंस क्या हैं, वो दोनों फंक्शंस हमारे रियल वैल्यू c पर डिफाइन है, ठीक है। और साथ की साथ अगर g फंक्शन जो है, जो हमें g फंक्शन दे रखा है वो कॉन्टिन्यूअस है c पर, और जो f फंक्शन है वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है gc पर, ठीक है ना, gc पर कॉन्टिन्यूअस है, तो हम क्या कहेंगे कि फॉग जो है वो भी क्या होगा, वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, तो किस तरीके से करना है हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जिस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 31 गिवन है, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx, ये हमें fx फंक्शन एक गिवन है, cos x स्क्वायर इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। हमें क्या शो करना है कि ये क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इसका सॉल्यूशन देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले अगर सपोज करो हमें fx यहाँ पर जो गिवन है और वो है cos x स्क्वायर, तो अगर मैं सपोज यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना gx को एज्यूम कर लेता हूँ, cos x है, और मैंने यहाँ पर hx को एज्यूम कर लिया क्या है, x स्क्वायर है।
तो अगर मैं क्या करता हूं, देखो मुझे एफ एक्स चाहिए, तो एफ एक्स कैसे आएगा, अगर मैं जी ऑफ एच एक्स निकाल दूं, ठीक है, ये देखो ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं जी ऑफ एच एक्स निकाल रहा हूं, तो ये कैसे निकाला जाएगा, देखिए जी तो सेम रहेगा, एच एक्स की वैल्यू पुट कर दो, एच एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, क्या है एच एक्स की वैल्यू एच स्क्वायर है, अब जी एक्स स्क्वायर है, तो आपको ये क्या रखनी है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू किस में रख देनी है, देखो पहले जी एक्स क्या है, जी एक्स है कॉस एक्स, देखो सिंपल सी आराम आराम से करना है, क्या करना है, सबसे पहले इसमें हमें क्या निकालना है, जी ऑफ एच एक्स निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया यहाँ पर जी ऑफ एच एक्स, ठीक है ना, जी ऑफ एच एक्स, तो एच एक्स की वैल्यू हमने रखी, एच एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो ये मैंने एक्स स्क्वायर रख दिया, अब ये किस में रखना है, ये रखना है जी फंक्शन में, तो जी फंक्शन ये देखिए जी एक्स है तो कॉस एक्स है, और अगर जी एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आ गया ना हमारा एफ एफ एक्स, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर क्या फाइंड आउट किया है, जी ऑफ एच एक्स फाइंड आउट किया है, क्या फाइंड आउट किया है, गॉफ निकाला है, जी ओ एच निकाला है, और जी ओ एच का मतलब क्या है, जी टू एफ एच एक्स, और उसको मैंने कैलकुलेट किया तो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा एफ एक्स इक्वल। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था कि हमें दो अलग अलग फंक्शंस गिवन होंगे, है ना, और वो दोनों फंक्शंस क्या होंगे, वो दोनों फंक्शंस हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होंगे, तो हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे भाई कि cos x जो है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, cos x क्या है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, cos x इज कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, cos x जो है वो कॉन्टिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू x पर, और x स्क्वायर क्या है, cos x, और x स्क्वायर होता है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है, x स्क्वायर क्या है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा एट x पर, x बिलोंग्स टू रियल नंबर पर, ये भी x बिलोंग्स टू रियल नंबर पर, तो क्या होगा, तो ये भी हमारा जी जो जी एक्स है ये भी कॉन्टिन्यूअस है, एच एक्स है जो वो भी कॉन्टिन्यूअस है, तो इन दोनों के फंक्शन से जो हमारा जी ओ एच निकला है, क्या निकला है, जी ओ एच, वो भी क्या होगा, वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वो भी कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। तो इस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया, देखो एफ एक्स गिवन था तो हमने उसको क्या कर दिया, दो फंक्शन में ना डिवाइड कर दिया, ठीक है ना, उनके दो कंपोजिशन में डिवाइड कर दिया। तो पहला हमने मान लिया है जी कॉस एक्स और दूसरा हमने क्या एज्यूम कर लिया है एक्स स्क्वायर। तो हमने क्या निकाला, हमने निकाला गो जी ओ एच, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है जी ऑफ एच एक्स, तो एच एक्स की वैल्यू रख दी, फिर ये जी एक्स में रख दी तो ये आ गया। तो हमने देखा कि कॉस एक्स स्क्वायर इन दोनों को कंपोजिशन करने से आ रहा है, और साथ ही साथ ये भी हमारा क्या है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि कॉस एक्स क्या होता है, हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है एट ऑल द वैल्यू ऑफ एक्स बिलोंग्स टू आर। और उसके बाद एक्स स्क्वायर जो है वो भी हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है, राइट, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये भी कॉन्टिन्यूअस है। और उससे जो हमारा कंबाइन होकर एक फंक्शन बना तो वो भी क्या हो गया, वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। क्लियर है, तो आप इसे नोट करें फिर देखिए। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की। इसमें लिखा हुआ है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो हम इसको भी ना इसी एप्लीकेशन पर बेस करेंगे। कोई भी फंक्शन से अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से आया है तो आप इसमें क्या करें, आप इसमें ये एप्लीकेशन अप्लाई करें, राइट। सो सबसे पहले देखिए हम इसमें क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर हमें फंक्शन जो गिवन है वो है हमारा मॉडुलस ऑफ कॉस एक्स। सो अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहाँ पर जी एक्स को एज्यूम करता हूँ, जी एक्स हमारा मोड एक्स है और एच एक्स हमारा क्या है, तो एच एक्स हमारा है कॉस एक्स। और इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं, इन दोनों को क्या करता हूं, कंबाइन करता हूं, यानी कि मैं जी ओ एच निकालता हूं। और जी ओ एच कैसे आएगा, तो अभी मैंने आपको बताया था जी ऑफ एच एक्स कैसे आएगा, ये जी ऑफ एच एक्स, राइट, ठीक। अब उसके बाद देखो जी ओ एच है ना, तो जी ऑफ एच एक्स होगा, एच एक्स की वैल्यू रख दो, तो एच एक्स की वैल्यू क्या है, एच एक्स की वैल्यू है हमारी कॉस एक्स, ठीक है ना, बड़े आराम से करना है। तो एच एक्स की हमने वैल्यू रख दी, क्या रख दी, कॉस एक्स रख दिया। अब उसके बाद देखो जी कॉस एक्स है, यहां पर जी एक्स पर एक्स लिखा हुआ है मोड के अंदर, जी एक्स पर मोड के अंदर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। अगर हम निकालेंगे जी कॉस एक्स तो मोड के अंदर क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखो, सबसे पहले जी एक्स इक्वल्स टू में क्या है, मोड के अंदर एक्स है, तो जी कॉस एक्स क्या आएगा, जी कॉस एक्स इक्वल्स टू में क्या आएगा, मोड के अंदर कॉस एक्स आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो देखो ये हमें एफ ऑफ एक्स मिल गया, फंक्शन ऑफ एक्स मिल गया, राइट। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्योंकि यहाँ पर देखो जी एक्स हमारा क्या है, ये हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना, जी भी हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और एफ भी क्या है, वो भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो बिकॉज
जी एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जी हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, और एच एक्स भी क्या है, एच एक्स भी हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना, सेम। तो गॉफ जी ओ एच क्या आ गया, वो भी, सो जी ओ एच इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्लियर है, देखो। देन फॉग जो होगा वो क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, जो भी इससे हमारा फंक्शन बनेगा वो क्या आ जाएगा, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा। क्लियर है। सो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एग्जामाइन इफ साइन मॉडुलस ऑफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? तो देखते हैं जरा इसमें क्या है। सबसे पहले इसमें हमें फंक्शन ऑफ एक्स जो गिवन है वो है साइन मॉड एक्स। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर दो फंक्शन हमें एज्यूम करने हैं। तो सपोज करो मैंने जी एक्स को क्या कंसीडर कर लिया, साइन एक्स कंसीडर कर लिया, ओके, और एच एक्स को हम कंसीडर कर लेते हैं क्या, मॉडुलस ऑफ एक्स। तो देखते हैं इन दोनों का जो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन है, गॉफ जी ओ एच गो, तो इससे क्या आएगा, देखो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये हम कैलकुलेट करेंगे जी ऑफ एच एक्स, ठीक है ना, ये आपको बताया हुआ है, ओके। अब उसके बाद एच एक्स की जगह क्या रखेंगे, एच एक्स की जगह एच एक्स की वैल्यू रख दो। तो ये देखो, ये हमने रख दी एच एक्स की वैल्यू मॉडुलस ऑफ एक्स, ठीक है, ये तो क्लियर। अब उसके बाद क्या करोगे, देखो जी एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स है, तो एक्स की जगह अब आपको क्या रखना है, मोड एक्स रखना है। एक्स की जगह पर देखो एक्स, जी एक्स क्या है, साइन एक्स है, तो जी मोड एक्स क्या होगा, साइन मोड एक्स होगा, क्या होगा, साइन मोड एक्स होगा। देखो यही है हमारा फंक्शन। तो आप बताओ क्या साइन एक्स कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? यस सर है। क्या ये मॉडुलस ऑफ एक्स, क्या ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है? यस सर है। क्यों है? क्योंकि मैंने बताया हुआ है आपको भाई, जो ट्रेगो का जो ग्राफ होता है, साइन एक्स का ग्राफ होता है, वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस वे में बनता है ना। विदाउट लिफ्टिंग योर पेन यू कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, ओके। इन द सेम वे मॉडुलस फंक्शन जो है, जो मॉडुलस फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन का भी आप ग्राफ बिना पेन उठाए बना सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये दोनों हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो देखो क्या लिखेंगे, बिकॉज जी इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, जी क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। एंड एच एक्स, एच भी क्या है, एच भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। सो जी ओ एच, इसका जो क्या आएगा, कॉम्पोजिशन आएगा, वो भी क्या होगा, इज ऑल्सो अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, राइट। वो भी क्या होगा, वो भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, ठीक है ना। अब तो क्या हो गया, तो ये साइन मॉडुलस ऑफ एक्स क्या हो गया, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 34, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें क्या करने हैं, सारे पॉइंट्स निकालने हैं डिसकंटिन्यूटी के ऑफ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1। सो जैसा कि आप जानते हैं मोड एक्स क्या है, ये मोड एक्स मतलब ये मॉडुलस फंक्शन है, और ये भी हमारा क्या है, ये फर्स्ट वाला पार्ट भी मॉडुलस है और सेकंड वाला पार्ट भी क्या है, मॉडुलस फंक्शन है। दोनों के दोनों हमारे मॉडुलस फंक्शन है। और आप जानते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, हर जगह कॉन्टिन्यूअस होता है, राइट। सो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सपोज करो मैंने इसको क्या मान लिया, मैंने इसको एच एक्स मान लिया, और इसको मैंने क्या मान लिया, इसको मैंने जी एक्स मान लिया, राइट। सो हम क्या लिख रहे हैं, मॉडुलस फंक्शंस क्या होते हैं, सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं, राइट। सो हमने लिखा एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। एच एक्स क्या है, एच एक्स एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स बिलोंग्स टू आर, किसी भी वैल्यू पर, है ना। और जी एक्स क्या है, जी एक्स भी एक मॉडुलस फंक्शन है, तो ये भी क्या होगा, ये भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है एक्स बिलोंग्स टू आर पर, ये भी एक्स बिलोंग्स टू आर। अब उसके बाद इन दोनों का जो डिफरेंस होगा, याद करो अलजेब्रा में हमने पढ़ा था, तो अलजेब्रा में हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी दो फंक्शंस हमारे कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं, तो उनका जो सम होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, डिफरेंस होगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, डिवीजन एंड मल्टीप्लीकेशन भी क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होंगे। तो ये इन दोनों का सबट्रैक्शंस है, राइट। सो यहाँ पर एफ फंक्शन हमारा कैसे आ रहा है, एफ फंक्शन आ रहा है इन दोनों के डिफरेंस से, देखो। सो हम क्या कह सकते हैं, सो हम कह सकते हैं एफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। एफ एक्स क्या है, ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, राइट। ये भी क्या है, ये भी एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। सो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ एट एक्स बिलोंग्स टू आर पर, इसका मतलब ये हुआ फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। हमें इसमें क्या करने थे, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स फाइंड आउट करने थे। क्या फाइंड आउट करने थे, डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स। तो ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अगर ये हर जगह, सोचो अगर ये हर जगह क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट्स यहां पर अवेलेबल नहीं है।
डिसकंटिन्यूटी के कोई भी पॉइंट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। क्लियर है? आगे आपको समझ। तो स्टूडेंट्स ये हमने एक्सरसाइज नंबर 5.1 फिनिश की, जिसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि अगर हमें कोई भी फंक्शंस को, किसी भी फंक्शंस को अगर हमें कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस प्रूव करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें लिमिट x टेंड्स टू c f ऑफ x को हमें f ऑफ c के इक्वेट करना पड़ेगा, राइट? जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हमने किए और साथ ही साथ हमने वहां पर उसी डेफिनेशंस को और आगे एलोबरेट किया। तो उसमें क्या निकल के आया कि लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव f ऑफ x इक्वल्स टू में क्या होना चाहिए? लिमिट x टेंड्स टू c प्लस f ऑफ x इक्वल्स टू में fc। तो अगर ये तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो वो क्या होता है? वो हमारा एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होता है, राइट? उसके बाद हमने एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा। किसके बारे में पढ़ा है? एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। तो एलजेब्रा ऑफ फंक्शंस में मैंने आपको बताया कि अगर f फंक्शन हमारा क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। g फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है? तो उसका सम क्या होगा? वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। उसका डिफरेंस क्या होगा? वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। उसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। उसका डिवीजन क्या होगा? वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है? और डिवीजन के केस में जो डिवाइड वाला नंबर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, राइट? तो इसके बेसिस पे हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए, राइट? अब उसके बाद और जो हमने किया है, ये इसमें एक और टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस। तो कॉन्टिन्यूटी ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन फंक्शंस की, तो इसमें अगर कोई भी दो फंक्शंस हमारे क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है, तो उनसे बनने वाला एक नया फंक्शंस, उन दोनों को मिला करके हम जो एक नया फंक्शंस बनाएंगे, कंबाइन करके जो हम एक नया फंक्शंस बनाएंगे उसे हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहेंगे। और वो भी क्या होगा? वो भी हमारा कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस होगा अगर वो दोनों सेपरेट जो फंक्शंस है वो क्या है? कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है, राइट? तो इस एक्सरसाइज में ना अगर आप देखेंगे तो जनरली जो है ना हमने 2 टाइप के क्वेश्चंस किए। एक तो हमें जिसमें कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है, या फिर क्या है, अगर वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो उस पॉइंट पर क्या होगा? डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। और सेकंड टाइप के हमने क्वेश्चन जो इसमें कंसिडर किए वो कौन कौन से क्वेश्चन थे? तो उसमें हमने क्या देखा कि हमें k की वैल्यू निकालनी होती थी जब वो फंक्शंस क्या है? कॉन्टिन्यूअस हमें गिवन होता था। तो क्लियर है स्टूडेंट्स? ये एक्सरसाइज आपको किस तरीके से करनी है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है ना तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है? सो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी उसके लिए लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम वीडियो मिलती रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।